प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, अपन करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण। इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। प्रिय मित्रों, इस चैप्टर के बारे में अपन बेसिक जानकारी, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। अब आगे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करके चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो प्रिय मित्रों, हमेशा ध्यान रखना x प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सर्व समीकरण है। क्या है ये? सर्व समीकरण है, ध्यान रखना। सर्व समीकरण है, इसका आंसर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर होता है, ये एक सर्व समीकरण है, प्लस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एक सर्व समीकरण के रूप में आपको याद रखना है। जब ऐसा कोई फॉर्म आवे तो उसके स्थान पे ये सर्व समीकरण लगाना। तो यहाँ एक सर्व समीकरण लागू हो रही है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का आंसर होता है, वो होता है x स्क्वायर प्लस 2x। a का मान है x है, b का मान 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख दीजिए आप। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स और प्लस 1, ये फॉर्म इसके स्थान पे आपको रखना है। तो ये फॉर्म इसके स्थान पे रखते हैं तो क्या बनता है देखिए। इसके स्थान पे अपन x प्लस 1 के होल स्क्वायर और 2x माइनस 3। ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इसके स्थान इसका मान ये वाला है, तो x स्क्वायर रखेंगे अपन, प्लस 2 ऑफ x रखेंगे और प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, और 2 ऑफ x रखेंगे और माइनस 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? 6। अब अपन पक्षांतर करेंगे, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर होता है प्लस b ऑफ x होता है और प्लस c ऑफ इक्वल टू 0। इससे अपन कंपेयर करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर। तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 इधर आएगा तो माइनस 2 ऑफ x, ये 1 और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का, इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गए तो 0 ऑफ x आया और ये कितना हो गया? 7 इक्वल टू 0। कल अपन एक बात की थी इंपोर्टेंट है, b का मान 0 हो सकता है, a का मान नॉट इक्वल टू 0। कल क्या बात की थी? a का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये फॉर्म, इस फॉर्म से कंपेयर करने पर हमें जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है ये द्विघात समीकरण इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण का फॉर्म है, यस। तो आप क्या कहोगे? यस। तो ये एक जांच करने पर पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो इसमें a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, b इक्वल टू 0 आ सकता है। तो एक बार वापिस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जांच कीजिए कि समीकरण द्विघात है या नहीं। इसको सॉल्व करने पर पता चलता है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 1, a प्लस बी, यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। इसको a प्लस बी के फॉर्म में सर्व समीकरण रूप में आपको खोलना पड़ता है, तो ये इसका आंसर ये आता है। फिर इसके स्थान पे अपन ये रखते हैं, फिर पक्षांतर करते हैं, द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हैं। ये प्रारूप रूप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। फिर पक्षांतर करके हमें ये प्राप्त होता है। तो इसे पता चलता है कि a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, b इक्वल टू 0 आ रहा है, तो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है ना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है ना। थैंक यू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन है आपके
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। तो अपन इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये वाला टर्म आपको सॉल्व हुआ है, ये वाला टर्म सॉल्व हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2x आ रहा है, माइनस ये 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस 2x आएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस के 6, इसको अब द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर। ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है प्लस बी ऑफ एक्स का आ रहा है प्लस सी ऑफ एक्स। इस दोनों की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार वापस देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले ये टर्म सॉल्व हुई, इसको ऐसे लिखेंगे बराबर के, इधर इसको इससे गुणा करते हैं, 2 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ तो माइनस 6 आया, 2 को 2 के साथ गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर है 6, ये 2 पहले 2x इधर है, माइनस का हो गया प्लस का था, ये माइनस का था वो प्लस का हो गया, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4x हो गए, ये प्लस का था, ये प्लस का 6 इधर था, इधर आ गया, ये माइनस का था, इधर आया प्लस, ये प्लस का 6। तो अब द्विघात समीकरण के इस फॉर्म से तुलना करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, बी एक की टर्म आ रही है, फिर सी की टर्म आ रही है। तो ये द्विघात समीकरण है, हमें पता, कंपेयर करने पर हमें पता चला कि द्विघात समीकरण का रूप है। तो ये आपके आंसर प्राप्त हो, ठीक है ना। आगे वाला देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 और इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3, ये ब्रैकेट में। सबसे पहले अपन इसको इससे सरल करते हैं। इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आया, फिर इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, x आया, फिर इसको इससे गुणा किया तो माइनस ऑफ 2x आया, फिर इससे गुणा किया तो माइनस ऑफ 2 आया। ये गुणा करनी आपको आना चाहिए, कौन सी टर्म किसके साथ। फिर इसको इससे गुणा किया, इसको पहले इसके साथ किया तो एक्स स्क्वायर आया, इसको इससे किया तो प्लस 3 ऑफ एक्स आया, इसको इससे किया एक्स के साथ, 1 को एक्स के साथ किया था माइनस ऑफ एक्स आया, और माइनस 1 को 3 के साथ किया तो माइनस ऑफ 3 आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक तरफ लाना है। क्या लाना है, एक तरफ। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगी तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों सरल हो जाएगी, ये दोनों सरल, 2x में से x गया तो माइनस x आ गया, उधर यहां से x आएगा तो माइनस 3 ऑफ x आएगा, और उधर सरल हो क्या आएगा, ये लिख तो कोई बात नहीं, ये वाला लिख दो, ठीक है ना। फिर देखो ये माइनस 2 है, उधर 3 आएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो रहा है तो 0 ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। फिर देखो x वाला टर्म, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 3 ऑफ x बचा, और ये कितना बचा, प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, जबकि b इक्वल टू 0 आ सकता है। तो ये तो क्या आ रहा है, a इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां से a इक्वल टू 0 आ रहा है, ये ध्यान रखें, a इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये c की वैल्यू भी 0 आ रही है, c की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, c की वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म कट रही है, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, वापिस मैं एक बार समझा देता हूँ, जब ब्रैकेट वाला इसको x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आया, x को 1 से गुणा किया तो x आया, 2 को माइनस 2 को x से गुणा किया तो माइनस 2 आया, माइनस 2 को 1 के साथ गुणा किया तो माइनस 2 आया।
x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आया, x को 3 के साथ गुणा किया 3x आया, 1 को -1 को x के साथ गुणा किया तो -x आया, -1 को 3 के साथ गुणा किया तो -3 आया। फिर अपन पक्षांतर किया, क्या किया? पक्षांतर करने पर अब देखो x स्क्वायर ये वाला टर्म, फिर उधर वाला x इधर आएगा तो माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया, 2 में से x एक गया तो -x बचा, ये x लिख दिया। फिर ये दोनों टर्म को मैंने इधर लिख दिया, जबकि वहां से टर्म आपके आया कि -2 प्लस ये दोनों कट गया तो ये -3 बचा, ये 2 का 2, ये 3 उधर से आया प्लस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो +1 बचा। तो ये टर्म क्या आ रही है अपन को? ये a = 0 आ रही है। ये क्या आ रही है? a = 0 आ रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। a की टर्म 0 नहीं आनी चाहिए, b की टर्म 0 आ सकती है लेकिन a की टर्म 0 नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, सेम ही है लगभग। x को 2x के साथ गुणा किया तो 2x स्क्वायर आया, और x को 1 के साथ गुणा किया तो +x आया, -3 को 2 के साथ गुणा किया तो -6 आया, -3 को 1 के साथ गुणा किया तो -3 आया। अब x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आया, x को इससे गुणा किया 5 से तो 5 है। अब क्या करेंगे अपन? पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर। 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर आ गया माइनस का, ये दोनों ऐड हो गए माइनस का 5 इधर x आएगा -5 और ये 3 का 3। अब देखो सॉल्व करते हैं। 2x में से x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए, नहीं जुड़ गए, -10 हो गए। ये दोनों माइनस क्या ना, तो ये जुड़ गए, दोनों -10 हो गए और माइनस क्या हो गए? 3 तो क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है? यस, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक बार वापिस लीजिए, x को 2x के साथ गया 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ गया तो x, 3 को 2x के साथ -6x, 3 को 1 के -3, x को x से गया तो x स्क्वायर, x को 5 से गया तो 5 2x स्क्वायर में से ax स्क्वायर पक्षांतर किया तो x स्क्वायर आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, 6 में से 1 गया तो 5x माइनस का, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, -3 ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा, ये दोनों ऐड हो गए 10x हो गया, -3, ये क्या हो गया? x स्क्वायर -10 प्लस 3 -3 = 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रहा है, इसलिए a = 0 भी आ रहा है, a ≠ 0, b ≠ 0 और c की कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। तो ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर मित्रों ये अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। इस पहला क्वेश्चन के अंदर ओनली द्विघात समीकरण को जांच करना था। क्या करना था? जांच। और इसके और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।